तो बड़ा इमोशनल मोमेंट हुआ है मेरे लिए कि अब से तकरीबन 33 साल पहले, ज़्यादा हो गए, 89 में मैंने पास आउट किया इसी स्कूल से 12th, और इसी हॉल में हमारी फेयरवेल पार्टी हुई थी। और 11th C मेरी क्लास के ऑफिस के साथ, उसके बाद 12th C जहाँ पानी का है, अब पता नहीं कैसे स्टेज के पीछे वहाँ ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स मेरे सब्जेक्ट्स थे। इसी स्कूल से मैंने पास किया और उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि मेरी लाइफ कहाँ टर्न लेगी। हमारे पास कोई कैरियर गाइडेंस में नहीं थी जैसी इस वक्त आप लोगों को मिल रही है। ना सोशल मीडिया था, ना मोबाइल था, लैंडलाइन भी बहुत टाइम बाद हमारे घर में आया। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आप सबके बीच में आके, और मैं खुद को महसूस कर रही हूँ। एक दिन मैं भी यहाँ पर इसी तरह से बैठी थी, ऐसे दो चोटी करके रिबन लगा के हमें भी बिठाया जाता था, और इसी हॉल में हम लोगों की बहुत सारे इवेंट्स हुए, जिनमें से एक हमने किया था यूथ पार्लियामेंट। उस टाइम होता था, मुझे नहीं पता होता है, तो आई वॉज ऑपोजिशन लीडर एट दैट टाइम। हम लोग बटलर स्कूल में गए थे उसकी ट्रेनिंग के लिए। मैंने अपनी 6 से लेकर 10th क्लास नंबर 2 में की। उसके बाद 11th 12th मैंने यहाँ की, और उस टाइम हमारे टाइम सिर्फ 2 ही कैरियर ऑप्शंस होते थे कि या तो अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, साइंस स्ट्रीम में हो, तो आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, नहीं तो कोई क्लरिकल कोर्स करके स्टेनो, टाइपिस्ट या सिलाई कढ़ाई ऐसा कुछ करेंगे। मैंने अपने टाइम पे मेरा ड्राइंग में बहुत अच्छा हाथ था, और हमारी मैम थी मिस नरेंद्र, कॉर्नर में रूम था आर्ट एंड क्राफ्ट का, बिल्कुल सामने का। उन्होंने बहुत इंस्पायर किया, तो मैंने सोचा कि मैं फाइन आर्ट्स को एज अ सब्जेक्ट लूँगी, और मैंने BFA के एग्जाम्स दिए। हमारी फैमिली में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने लिखाने का रिवाज नहीं था उस वक्त, तो किसी तरह मैंने BFA क्लियर कर लिया उसका एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन जब हम वहाँ एडमिशन के लिए गए, मेरा ब्रदर मुझे लेके गया, तो वहाँ लड़कियाँ शॉर्ट्स पहन के स्मोक करते हुए घूम रही थी, तो मुझे गेट से ही वापस घुमाकर घर ले आए कि ऐसी जगह पर नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद मुझे फैशन डिज़ाइनिंग, क्योंकि मैं किसी ऐसी ही फील्ड में जाना चाहती थी, तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया। ITI एक जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ITI होता है, उसमें मैंने 3 साल का फैशन डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया, और साथ में मैंने JDM कॉलेज से टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया। और मेरे पापा ने क्लियरली बोल दिया था कि वो इतना खर्चा नहीं करेंगे पढ़ाई पर, तो मैंने ट्यूशन्स पढ़ानी स्टार्ट की। इन बिटवीन मेरी एक फ्रेंड टीचर ट्रेनिंग के लिए अपना पेपर सबमिट कर, मतलब एंट्रेंस के लिए वो एक पेपर सबमिट करवाने जा रही थी, तो उसने मुझे बोला कि मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ राजेंद्र नगर गई, और सारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा जेब में होते थे, क्योंकि मन में ये था कि कुछ तो करना है, ऐसे नहीं रहना। तो उसके साथ मैं भी वो पेपर फिल करके आ गई, और एंट्रेंस टेस्ट हुआ उसका, वो भी हम दिए, और बाई चांस मेरा क्लियर हुआ मेरिट से, उसका नहीं हुआ। उस वक्त फर्स्ट ईयर की फीस थी 104 रुपये। 89 से 91 जो मैंने किया, तो मेरे बाबूजी जो थे उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं दूंगा, ऑलरेडी 2 जगह फीस भर चुकी है और पैसे बर्बाद कर रही है। एक्चुअली क्योंकि माइंड में क्लैरिटी नहीं थी ना कि क्या करना है, कुछ तो करना था, लेकिन क्या करना था ये गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो बाई चांस मेरे मामा जी घर आए हुए थे, उनकी 3 बेटियां टीचर और सेंट्रल स्कूल में टीचर थी, तो उन्होंने बोला कि लड़कियों के लिए सबसे अच्छा जो कैरियर है वो टीचर है, उस टाइम ऐसा ही माना जाता था। तो उन्होंने मुझे 110 रुपये दिए कि तेरी पहले साल की फीस मैं भरता हूँ। और जब एक्सपोर्ट मिल गया तो ठीक है, करना स्टार्ट कर दिया। ट्यूशन्स पढ़ा रही थी साथ में। जब हमें टीचिंग एड्स बहुत सारे बनाने होते थे, तो हम लोग कबाड़ी वाली की दुकान से जाके पुराना सामान खरीदते थे। संडे हमारा रोज सुबह हम कबाड़ी, हर संडे हम कबाड़ी वाले के पास जाते थे कि पुराना बुक्स मिल जाए टीचिंग एड्स बनाने के लिए, कुछ इस तरह की चीज़ें। क्या टीचर ट्रेनिंग करते ही पहले मैंने आदर्श नगर में एक ज्योति पब्लिक स्कूल है, कुछ टाइम बहुत कम दिनों के लिए वहाँ किया, और वहाँ आगे आदर्श नगर में आर्य पब्लिक स्कूल, तो वहाँ पर मेरी जॉब लग गई। मैंने वहाँ 5-6 महीने जॉब की।
उसके बाद न्यूज़पेपर में जिससे निकलता रहता था तो भरते रहते थे फॉर्म्स। तो उसके बाद मेरी जॉब डीएवी नरेला में लगी। और ये बहुत टफ टाइम था जब आपको सुबह इतनी सारी बसें बदल करके नरेला जाना। अभी तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, तब ऐसी कनेक्टिविटी नहीं होती थी, पर हमने किया और तभी मेरी सगाई हो गई और मेरी शादी हो गई। आई वॉज 20 years old मैंने गॉट मैरिड। और उसके साथ मैं नॉन कॉलेजिएट से अभी कॉलेज स्टार्ट किया था, मैं आईपी कॉलेज से कर रही थी और सेकेंड ईयर में थी जब मेरी शादी हुई। वो एग्ज़ाम मैंने शादी के बाद ही दिया। उसके बाद शादी से कुछ टाइम पहले ही दिसंबर में जब मेरी सगाई हुई तभी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसी निकली और मेरे हस्बैंड ने खुद से फॉर्म ला करके मुझे दिया कि आप इसको भरो। तो मुझे लगा कि जैसे मेरे मायके में है कि शादी के बाद लड़कियां नौकरी नहीं करती हैं, लेकिन वो बोले नहीं, मेरी 5 नंदे हैं और उनमें से 4 गजेटेड ऑफिसर हैं। मतलब उनकी फैमिली में लड़कियों को पढ़ाने का बहुत जोर दिया जाता था कि एक स्टेबल कैरियर होना चाहिए लड़कियों के पास। तो उन्होंने मुझे शादी से पहले वो एग्ज़ाम दिलवाया, उसका रिजल्ट शादी के कुछ टाइम बाद आया और फिर इंटरव्यू हुआ और उसमें मेरा सिलेक्शन फिर से मेरिट पे हुआ और मैं गवर्नमेंट स्कूल में एक नर्सरी टीचर, मैंने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की थी क्योंकि बता रही ना कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो उस टाइम हमारी जो डाइट जिसमें मेरा नंबर आया था दरियागंज डाइट में, तब सिर्फ एनटीटी थी। जो प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग जेबीटी है वो हमारे से 1 साल बाद वहाँ पर आई, बीच में बंद कर दी गई थी कुछ टाइम के लिए। तो मैं नर्सरी टीचर के तौर पे मैंने 94 में एमसीडी में पहली जो मेरी जॉब लगी वो यहाँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है पुलमंकश, नौकरी की। और आर्ट एंड क्राफ्ट मेरा हमेशा से फेवरेट रहा और उस काम ने मुझे पहचान दिलाई जिससे मैं मेहनत करती गई। और एक वक्त ऐसा आया कि जैसे साइंस फेयर आपके यहाँ होते हैं जोनल प्रोग्राम्स, हमारे यहाँ पर एक पूरे जोन का साइंस फेयर होता है। आप लोग वहाँ होता है, हम भी तो जाते थे। तो उस साइंस फेयर में मुझे हेड बना दिया गया पूरे जोन के लिए और मैंने 10 साल तक उस टीम को लीड किया। उस टीम को लीड करने के साथ साथ पूरे जोन में कहीं भी कोई स्कूल में कोई फंक्शन है, कोई इनॉग्रेशन है, तो उसकी डेकोरेशन की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर होती थी और हमारे स्टेडियम में कहीं ड्यूटी होती थी। मुझे याद है जब मेरी नौकरी लगी ही थी तो छत्रसाल स्टेडियम में एक प्रोग्राम था और यहाँ पर रंगोली बनाने के लिए मुझे अपने जोन से भेजा गया। तो हमारी जो स्पोर्ट्स टीचर मिसेस कपूर थी नंबर 2 में, वो मुझे मिली और मैं उनसे, आई वॉज वेरी शाई एंड इंट्रोवर्ट एट दैट टाइम जब मैं स्कूल में थी। 10th तक मैं बहुत शाई और बहुत इंट्रोवर्ट थी और मैं बहुत डरती थी मैम से। क्यों डरती थी? मुझे नेल्स बढ़ाने का और नाखून पॉलिश लगाने का बहुत शौक था, नेल पेंट लगाने का, और उसके लिए हमें बहुत डांट पड़ती थी मॉर्निंग असेंबली में। तो मैंने जब छत्रसाल स्टेडियम में मैम को देखा और मेरी नई नई शादी हुई थी, सज धज के पहुँचे थे हम वहाँ पर, तो मैं उनको देख के थोड़ा डर गई और थोड़ा पीछे हो गई। तो मुझे लगा यार मेरी टीचर है, मुझे एक बार तो जाके विश करना चाहिए। मैं स्पोर्ट्स में अच्छी थी, हाई जंप, लॉन्ग जंप, रेस में। तो मैं बहुत डरते डरते उनके पास गई और जाके उनको मैंने ग्रीट किया, नमस्ते मैम, पहचाना, मैं ज्योति नारंग, मेरा मायके का सरनेम ज्योति नारंग। तो वो इतनी खुश हुई और मुझे गले लगाया और फिर सब टीचर्स से मिलवा रही मुझे और कि देखो नारंग हमारी बच्ची, तो मुझे पता था ये ज़रूर कुछ करेगी, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन के आई आज। एंड आई वाज सरप्राइज कि अच्छा ऐसा होता था क्या इन्हें लगा था वाकई कि मेरे अंदर कुछ है। लेकिन मेरी लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट आया मैंने गॉट एडमिशन इन नंबर 1। इस स्कूल में आने के बाद हमारी पोल साइंस की टीचर थी मिसेस गीता, शायद मुझे नहीं पता वो है या नहीं, वो बहुत एजिड थी उस वक्त भी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे मॉर्निंग असेंबली में न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए खड़ा करना स्टार्ट किया कि नहीं, पढ़ोगे तो धीरे धीरे झिझक हटेगी तुम्हारी। 11th में उसके बाद उन्होंने मुझे हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाया, हर डिबेट में, हर जगह। स्पोर्ट्स में तो मैं ऑलरेडी जाती ही थी, हर जगह लेके जाना स्टार्ट किया। और 11th एंड होते होते मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो चुकी थी
कि स्कूल में होने वाली हर एक्टिविटी में सबसे पहले मेरा ही नाम दिया जाता था, चाहे वो टीटी था, चाहे वो स्पोर्ट्स थे, चाहे डिबेट थी, चाहे ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स थे, तो हर चीज़ में मेरा नाम दिया जाता था। और मेरी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में गीरा मैम का और नरेंद्र मैम जो ड्राइंग की टीचर थी, इन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उससे भी ज़्यादा मेरी सीक्रेट एडमायरर मेरी प्रिंसिपल रही, मिस आई राना। कई बार हमारा 5 लड़कियों का ग्रुप था और मैं लीडर थी, शैतानी में भी अव्वल। तो कई बार मैम क्लास में आती थी और हम कोई शैतानी कर रहे होते थे, टीचर जब नहीं होती थी, बाई चांस वो पीरियड्स चेंज हुई है, एक पीरियड एब्सेंटी है और मैम नहीं पहुंची, तो एक बार मिस राना आई और हम लोग टेबल पे डांस कर रहे थे चढ़ के, और उन्होंने देखते ही बोला, पूरी क्लास को जो भी बोला, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत गहरी नज़र से देखा और उन्होंने बोला कि ज्योति तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। तो उस नज़र ने कहीं अंदर से मुझे जैसे कहते हैं ना चीर दिया कि अरे ये क्या हो। और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उनकी बेस्ट स्टूडेंट बनूं। और जब 12th में हम लोग टीचर्स डे आया तो उन्होंने खुद से सजेस्ट किया कि प्रिंसिपल का रोल जो है वो ज्योति निभाएगी। तो इट वॉज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि मेरी प्रिंसिपल ने मुझे ये बोला कि ओनली आई कैन डू जस्टिस विद हर रोल। तो जर्नी जो मेरी रही बीइंग अ स्टूडेंट इन दिस स्कूल, दैट वाज आल्सो वेरी लवेबल। आफ्टर दैट बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, खुद से करके जाना। एंड आई वॉज ब्लेस्ड, मुझे एक ऐसा जीवन साथी और ऐसा परिवार मिला जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और धीरे धीरे करते करते मैंने स्कूल्स के लिए प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट किए, जो बच्चों के पब्लिक स्कूल्स में हॉलीडे होमवर्क मिलते हैं, उनके फोल्डर्स बनते हैं, डेकोरेशन के लिए बोर्ड्स बनते हैं। तो वो मैंने अपना एक साइट में काम स्टार्ट किया और उसमें भी हम लोगों ने 10-12 साल काम किया। और बहुत मतलब जैसे स्प्रिंग डेल्स है, गोइंका है हमारे यहाँ पर वसंतकुंज में, तो वो सिर्फ फोल्डर का कवर देखते ही बता देते थे कि ये उस ग्रुप की तरह बनाया प्रोजेक्ट। तो इतना नाम कमाया। फिर मुझे कवर में दिक्कत हुई, मेरी कमर की हड्डी बढ़ गई और बहुत देर तक बैठ नहीं पाती थी। फिर मैंने धीरे धीरे वो काम छोड़ा। लेकिन मेरी मेहनत, लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स काम नहीं करते, लेकिन वाकई आप खुद भी देखिए कि हमारे पास कितने कम संसाधन हैं। पब्लिक स्कूल में कितनी सारी फैसिलिटीज होती हैं और उसमें कितने कम संसाधन, इतने कम हमारे पास हेल्प होती है। लेकिन आपके टीचर्स, हम सब बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के साथ एक रिश्ता जोड़ने में, आप लोगों की आंखों में वो सपने भरने में जो कभी हमने